ओके, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग ये बेसिक लेक्चर्स कर रहे हैं, जो जैम या गेट 2025 के जो बैचेस हैं, है ना, जैसे अभी हमने कुछ जो 15 फेब से स्टार्ट किया था उसमें कुछ अभी तक किया नहीं है। बस हम लोग अभी वही 9, 10, 11, 12 वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो फाउंडेशन है ना, वो एक अच्छा हो, ताकि जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैम गेट का प्रॉपर सिलेबस है, वो आप अच्छे से समझ सके। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1-2 महीने बाद, ठीक है। जैम गेट का जो प्रॉपर सिलेबस है, अभी आपको ठीक से 11, 12 के पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है। मैथमेटिक्स का 11, 12 की जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो पूरा रिवाइज करना है। कोई एक रेफरेंस बुक चाहिए तो मैंने कहा बेसिक एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है, क्योंकि आरडी शर्मा या केसी सिन्हा या आरएस अग्रवाल लोगों बहुत मोटी मोटी बुक्स में बहुत टाइम लग जाएगा। एनसीईआरटी बेसिक्स हैं, और जब आप 11, 12 में थे तब उस समय बस पास होने के लिए आप पढ़ रहे थे, मार्क्स लाने के लिए। अभी आपको पढ़ना है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी आपको बहुत आसान लगेगा, अगर आप दोबारा भी सॉल्व करोगे एनसीईआरटी बहुत आसान लगेगा आपको। 99% चीजें, 90% ज़्यादा चीजें आपको ऑलरेडी पता होगा, क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें होंगी जो आपको अभी भी नहीं आएगा, वो सीखना है, क्योंकि वही चीजें आगे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो आपको कुछ चीजें ऐसा 11, 12 का है जो जैम गेट के सिलेबस में भी है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब वहाँ भी है, कैलकुलस पोर्शन। और बाकी हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, तो ये सब आपको फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो। तो हमने अभी ये बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप सबको खुद से अभी जैसे मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ डाउट्स, या मैं बता भी रहा हूँ क्या कैसे पढ़ना है, तो आपको खुद से मेहनत करना है, और मैं आपको भी हेल्प कर रहा हूँ इसमें जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना, डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है नहीं। आप लोग 2-3 साल पहले 11, 12 पढ़े होंगे, तो उस समय आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा, बस आपको रिवाइज करना है। जो भी चीज़ें डाउट है, चाहे डेफिनेशन क्लियर नहीं है, थ्योरम क्लियर नहीं है, एग्जांपल्स नहीं हो रहे, एक्सरसाइज नहीं हो रहे, आप उससे डिस्कस कीजिए कि ये डाउट है, ये नहीं आ रहा, फिर हम डिस्कस करेंगे, तो उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे की चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, ठीक है। फिर हमने कहा था इसके साथ साथ क्या करना है, तो ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें एक IIT-JEE का PYQ का बुक है ना, ये ग्रुप में भेज दूंगा। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, IIT-JEE का जो मेंस एंड एडवांस है उसका PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व करना है साथ में। एनसीईआरटी जैसे सिलेबस के लिए बेसिक्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप ये अच्छे से, उसके बाद जब आपको एनसीईआरटी हो जाए पूरा तो ये कर सकते हो। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे मेंस और एडवांस के। इसकी बुक ड्राइव में ऑलरेडी है, आप जाएंगे, फोल्डर है टॉपिक वाइज असाइनमेंट नाम का, है ना, उसके अंदर आप जाएंगे तो बेसिक्स के नाम से एक फोल्डर होगा, ठीक है, बेसिक असाइनमेंट्स या उस तरह से फोल्डर होगा, और एक डीपीपी का फोल्डर होगा। डीपीपी में तो हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब डीपीपी सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं ड्राइव में ऑलरेडी, तो वो जब सिलेबस करेंगे अभी आपको बेसिक पे काम करना है अपना, ठीक है ना। ये है जैम गेट का सिलेबस कराने में सिर्फ 3-4-5 महीने लगते हैं, 4-5 महीने लगा लो लगता है, ठीक है ना। डेली क्लास होती है 2 घंटे, तो 4-5 महीने में हो जाता है। फिर बाद में PYQ, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स, ये सब चलता है। तो अभी आपको बेसिक पे काम करना अभी 2 महीने, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये चैप्टर 1 सेट्स है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, और क्लास 11th का चैप्टर 2 जहां खत्म होता है वहीं से क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। तो मतलब ये वाला और ये वाला मिलके पूरा सिंगल चैप्टर ही है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो जिनको जो भी डाउट्स हैं वो आप डिस्कस कीजिए। बताइए, आई थिंक समृद्धि आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर, जो चैप्टर नंबर 2 के सॉल्यूशंस हैं वो कहीं पे मिल सकते हैं ताकि हम आंसर्स अपने कंफर्म कर हाँ हाँ हाँ, जैसे एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन गूगल पे, आप गूगल पे टाइप करेंगे ना कि एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन PDF मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं सॉल्यूशन, यस सर, है ना। तो उसके PDFs मिल जाएंगे आपको। आंसर की तो आंसर देखो, आंसर की तो एनसीईआरटी के पीछे ही रहता है, आंसर की प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो गूगल पे ही आप टाइप करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 11 सॉल्यूशन, तो प्रॉपर एक एक उसका सॉल्यूशन PDF मिल जाएगा आपको। ओके सर, डाउट था एग्जांपल नंबर 9 में और 19th क्वेश्चन में, दोनों सेम है, दोनों कहते हैं कि रीडिफाइन करना है एक फंक्शन को, लेकिन सर एग्जांपल देखिए समझ नहीं आया कि रीडिफाइन से कहना क्या चाह रहे हैं। फंक्शन को रीडिफाइन करें तो कैसे मतलब किया उन्होंने, इसीलिए समझते हैं। तो ये आप क्लास 11th का चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, यस सर, रिलेशन फंक्शन, टेक्स्ट बुक या एग्जाम्पलर? एग्जाम्पलर का, ओके। तो मतलब एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पलर है जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और टेक्स्ट बुक तो मैंने एग्जाम्पलर हमने डाउनलोड किया था कल, तो उसको देखते हैं।
वो सर ड्राइव में अब कहाँ है सर, ढूंढ नहीं पाई। क्या ढूंढ नहीं पा रहे? सर वो जो आप बोल रहे थे ना कि उसमें क्वेश्चन जो है, अभी देखिए कहाँ है। आप जब व्हाट्सएप ग्रुप में जो ड्राइव का लिंक है जब आप खोलेंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेंगे, आपका ये खुल रहा होगा, आप चेक कीजिए ड्राइव में जो ड्राइव हाँ लिंक सर है वही खुला है खुल सर। गया। अब यहाँ पे जाइए, वहां पे जाइए, ढूंढिए जहां मैं जा रहा हूँ। तो आपको जाना है इस वाले फोल्डर में। कौन से वाले फोल्डर में? PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम गेट, ठीक है, देखो है ये फोल्डर, हाँ सर हाँ। इसको ओपन करो। तो वो बेसिक में जी प्रिपरेशन मटेरियल, हाँ, इसमें क्लिक करो, इसमें अभी एक ही बुक होगा, वो JEE का बुक ही होगा, PYQ वाला। वो अमित अग्रवाल का बुक। जी अमित एम अग्रवाल का बुक जो है ये है। बाकी जो लोग सिलेबस कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं जैम या गेट का प्रिपरेशन, तो उनके लिए बहुत सारे मटेरियल है। जैसे आप ये खोलेंगे तो ये अभी न्यू DPPs बन रहे हैं। जैसे इसमें अभी 9-10 DPP बने होंगे जो इस साल के हैं। पिछले साल के मेरे पास बहुत सारे DPP ऑलरेडी पिछले साल के पड़े हुए हैं, थोड़ा इसे खोलने में टाइम लगता है। इसमें आप खोलेंगे, इसमें 5-6 असाइनमेंट होंगे टॉपिक वाइज। इसमें बहुत सारे लीनियर अलजेब्रा के, इंटीग्रल के, रियल के इसमें होंगे, इसमें स्टैटिस्टिक्स के होंगे, और ये सब PYQ असाइनमेंट्स ही हैं ये सब। तो ये आप मतलब इतने क्वेश्चन है कि आपको साल भर में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे इतने इसमें ड्राइव में क्वेश्चन है कि आपको 2-3-4-5 साल लग जाएगा सारे सॉल्व करने में। लेकिन ये जरूरी नहीं हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरूरी है कितना हम समझ डेवलप करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप होती है, कि अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप करना है कि हम 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, उस 100 क्वेश्चन के बेस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है उससे मैं आगे के 10 लाख 10 करोड़ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, इतना भरोसा खुद पे हो जाना चाहिए। ये समझना है आपको। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं डेली डाउट सेशन लेता हूं, तो ये नहीं है कि मुझे सब आता है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि हाँ आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन नहीं भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सीखना है, सेम आपको समझना है, यही चीज है। तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको सब कुछ आ जाएगा एक दिन में या कुछ दिन में, और सब कुछ किसी को नहीं आता। बस आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको खुद पे इतना भरोसा हो जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपको। उसके लिए सफिशिएंट मटेरियल ड्राइव ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीजें हैं। जैसे सारे PYQs है ना, आप लेवल है, इसमें देखेंगे आप डिफरेंट एग्जाम्स के PYQ सेग्रीगेटेड है टॉपिक वाइज, एस्टिमेशन, और ये डिफरेंट एग्जाम्स के है ना, तो आपको बस देखना है। और इसमें भी है, तो बहुत सारे असाइनमेंट्स ऑलरेडी है। तो इसमें DPP से भी खुल नहीं रहा होगा, ये तो था देखो ये जैसे है। सो अच्छा ये तो वो है, जैसे DPP 1 से लेके अभी 9 तक अपलोड किया है ना, और ये वो है। तो ये सब अभी ये नया बन रहा है, ये अभी प्रोसेस में है। तो ये इस बार जो भी बन रहा है वो इसमें ऐड हो रहा है, बाकी ओल्ड वाले पुराने फोल्डर्स में है। चलिए तो हम लोग आते हैं पॉइंट पे। तो क्या हो गया इसको, एक तो लग रहा है डाउनलोड ही करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड करता हूँ, एक मिनट।